थैंक यू। तो कुंदरा जी बहुत खूबसूरत लगी मेरी बात। थैंक यू, तो आज थैंक आप कहाँ आए हैं चाइनीज सो न्यू ईयर? आई नो। तो आज चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने हम लोग चाइनीज़ न्यू ईयर चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हम गोमा आए हैं, जो रेडिसन में है। इट्स अ पैन एशियन रेस्टोरेंट, और नया मेन्यू भी है, एंड समथिंग स्पेशल शेफ़ हमारे लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड मेरे साथ कुछ बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं और मुझे मेरे कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं। तो आई थॉट कि एक इंटीमेट डिनर हो जाए, एंड कॉन्वर्सेशंस हो, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं हो। सो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। बिग बॉस से निकलने के बाद काफ़ी लोगों से हर कंटेस्टेंट से मिलना नहीं हो पाता, बट जो आपकी खास है कहीं ना कहीं आप लोग हमेशा गेट टुगेदर कर लेते हो। तो यहाँ कौन कौन आ रहा है और क्या सेलिब्रेशन हो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ डेट्स जो थे ना, वो मेरे पास, मैं भी अपने बिज़ी हूँ, मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ। तो मेरे पास 20th का डेट था, एंड उसमें गौरव नहीं है, मृदुल भी आउट ऑफ टाउन है, शहबाज पंजाब में है, सो बसीर इज़ गॉन फॉर ईद, रमज़ान के लिए। तो 3-4 ही आ रहे हैं, नगमा, नतालिया, नेहल, एंड आवेज इज़ कमिंग, आई थिंक। अब बिग बॉस के बाद कैसी बॉन्डिंग आप लोगों की रही है और क्या बातचीत होता है? बिग बॉस के घर के देखिए, बारे में बात होता है कि बाहर के पता बारे में? है, ये बिग बॉस के बाद ना, अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे फैंस बहुत सारा कन्फ्यूजन कर रहे हैं। एंड ठीक है, वो उनका प्यार है, लेकिन हमारे आपस में नहीं होना चाहिए था। तो मैंने ये सोचा ही इसलिए था कि भाई हम लोग एक बार मिलें, सब लोग देखो, बाहर जो हमने क्या बोला, अंदर क्या बोला, वो सब ख़त्म हो गया अभी। मैं चाहती थी कि हमारा सीज़न 19 जो है प्यार के लिए जाना जाए, कि भाई आफ्टर बिग बॉस भी लोग कनेक्टेड हैं। काफ़ी लोग कनेक्टेड है अपने अपने तरीके से। मैं तो सबके साथ मैसेज करती हूँ, बात करती हूँ। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हैव दिस डिनर। अब उसमें से कई लोग नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, दोबारा कुछ कर लेंगे। इसी के साथ एक और सरप्राइज न्यूज़ जो आपके बेटे आयान जी की तरफ से आई। उन्होंने एक सरप्राइज पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने एक तस्वीर डाली जिसमें किसी को तो हाइड किया उनके पीछे से। वो एक ब्रांड के लिए था। जी। वो वैलेंटाइन डे पे कवाली, जस्ट कवाली लॉन्च्ड अ वुमेन्स वॉच। तो दैट वो ऐड था तो एक्चुअली। वो खबर तो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही थी कि ये सरप्राइज वैलेंटाइन डे पे कुनिका जी ने भी कभी जिक्र नहीं किया। तो नहीं, अगर ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं था। होता है तो कुछ आप बताएंगी? हाँ हाँ, अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो उसने खुद ही मुझे बोला, मामा मुझे बिल्कुल बोलना नहीं, टू गेट मैरिड और वट एवर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एंड ही इज़ वेरी बिजी विथ हिज वर्क। अभी आपने देखा होगा, उनका गाना भी रिलीज़ हुआ है, जो सलमान साहब ने गाया है। उन्होंने खुद कंपोज किया, खुद लिखा है, शबीर अहमद जी के साथ। तो इट्स एंड गाया भी खुद है, तो ही इज़ वेरी बिजी एट द मोमेंट। लास्टली एक चीज़ जानना चाहिए कि आप लोगों का सीज़न कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। थैंक यू। आप लोगों को बिग बॉस के बाद भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला। जी। बट कहीं ना कहीं ये है कि आप लोगों के साथ जो कंटेस्टेंट थे उनके एक दूसरे को लेकर ग्रजेस बाद में भी थे, हाँ। जो दिखा लोगों के बीच, चाहे वो तान्या मित्तल हो गई, चाहे मालती चेहर हो गई, काफ़ी लोग। तो वो चीज़ क्या सही है? एंड पब्लिक फिगर वो ऑडियंस के सामने लाना सही? देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर आप रेलेवेंट रहना चाहते हैं, तो अगर आपके पास काम वाम नहीं है और आप रेलेवेंट रहना चाहते हैं, तो ये फैंडम वॉज आपको सूट करेंगे। आप फैंस आपके लड़ेंगे, आप बार बार न्यूज़ में आएंगे, ट्विटर पे आएंगे, उस पे आएंगे। तो लेकिन वो मेरे हिसाब से नकारात्मक है। इट्स वेरी नेगेटिव। सो आई थिंक इट शुड बी पॉजिटिव, एंड पीपल शुड बी कनेक्टेड। और ये जो कलेश है ना, ये इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि फैंस का काम ये नहीं होता है कि आप गाली दो, और कितने लो लेवल पे गिर जाते हैं। फैंस का काम होता है कि भाई जो आपका आर्टिस्ट है उसको आप सपोर्ट करो, उसको सराहाओ, उसको और पुश करो कि वो अच्छा करे। इस तरह का नेगेटिविटी देख के तो कोई भी प्रोड्यूसर भी नहीं चाहेगा, क्योंकि कौन चाहेगा नेगेटिव इमेज या नेगेटिव लोगों के साथ डील करना। सो मैं यही समझाती हूँ लोगों को, लेकिन अब कोई समझे नहीं समझे। एनी सरप्राइजेस फ्रॉम योर साइड फॉर योर लवली ऑडियंसेस? वेल, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा पॉडकास्ट तो मैंने वापस शुरू कर दिया। लेकिन मैं आई एम होपिंग कि 2-3 मतलब 10-15 दिन में कुछ होगा अनाउंसमेंट। लेट्स सी। मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ काम के लिए। मेरे एडवोकेसी भी चल रहा है, और मेरे साथ मेरे कोलीग्स हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में भी कुछ करना है अभी जल्दी। बिल्कुल। सलमान सर के साथ आप काफ़ी खास हैं, आपका काफ़ी अच्छा रिश्ता है। उनके डैड सलीम जी इस समय हाँ। हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके बारे में कुछ कहना है आपको? नहीं, उनके बारे में मुझे पता नहीं क्या है अभी सिचुएशन, लेकिन हाँ मुझे पता है कि उनका डॉक्टर ने जो कहा था कि ब्रेन क्लॉट में क्लॉट हुआ था। बट माय प्रेयर्स आर विथ हिम। सलीम साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सलीम साहब, उनका पूरा परिवार, एंड सलमान इज़ आई मीन वो भगवान का बंदा है, मतलब एक्चुअली वो फरिश्ता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सो गुड टू सी सर। थैंक यू। सुमन भाई, एक बार फिर बिग बॉस वालों का एक साथ रियूनियन हो रहा है। आपके सीजन के जो भी कंटेस्टेंट जब साथ में आते हैं, कोई धमाका लेकर आते हैं। आज क्या नया है? यार मैं तो कोई धमाका लेके कभी नहीं आता, मैं तो आ जाऊँ वही बहुत होता है, मैं इतना आलसी हूँ। सो 7 दिसंबर को फिनाले हुआ था लास्ट ईयर, और उसके बाद आपने कभी देखा भी नहीं होगा मुझे कहीं किसी गैदरिंग में। मैं नॉर्मली राइटर का नेचर आपको पता होता है, तो घर पे क्रिएटिव आदमी तो घर पे ही ज़्यादा इन्जॉय करता है। आज कुनिका जी ने ये रखा था तो एक मिलने का बहाना हो गया यार, बहुत दिन हो गया सबसे मिले हुए भी। तो देखते हैं कौन कौन है, अवेश और नगमा भी सुना आ रहे हैं, कुनिका जी भी हैं, तो जितने लोगों की मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल। और आपका नाम इसलिए भी आता है कि आपने अपने सीजन में एकदम जेन्युइन रह के खेला था। बिग बॉस के बाद अगर आपको कोई एक चीज़ ऐसी पता लगी हो कि मैंने ज़्यादा रियल रह के गलती की, तो अगर ऐसा रिग्रेट अगर हुआ हो तो कुछ बताना चाहेंगे? नहीं देखो, मैं रियल रह करके कभी गलती नहीं हो सकता ना, मैं आदमी रियल हूँ, मैं गलती क्या करूँगा। पछतावा उनको है जो बाहर निकल के देख रहे होंगे, जिनको मेरे पे शक होगा वो पछताएंगे, मैं क्यों पछताऊँगा। बिग बॉस कंटेस्टेंट आपके सीजन 1 में जब भी रियूनियन हुआ, आपको हर जगह नहीं दिखा गया। मैं कहीं नहीं दिखाऊंगा आपको। मैं जब निकला था, मैं 7 दिसंबर तक सबसे मिला हूँ और सब कुछ करा है, उसके बाद मैं कहीं नहीं दिखाऊंगा। हाँ, मेरी नॉर्मली बहुत ज़्यादा जो बातचीत होती रहती है फ़ोन पे, वो है बसीर, अमाल, शहबाज और मालती, कुनिका जी, नीलम, तो इन सबसे मेरी रेगुलर बातचीत होती रहती है, हफ्ते में एक बार 2 बार हो ही जाती है। दुबई में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था, लॉन्च पार्टी हुई थी, उसमें आप नहीं थे, क्या रीज़न हुआ? कोई रीज़न नहीं यार, बस नहीं जा पाया, कुछ काम, कुछ चीज़ों को लेकर के चीज़ें मिसमैनेज होगी। मतलब हम लोगों का ये था कि शायद और 5-6 दिन के बाद होता तो हम लोग चले जाते हैं। वो बहुत न्यू ईयर के एकदम तुरंत बाद ही कर दिया उन्होंने। बट भाई, एज एन पब्लिक फिगर, एज एन आर्टिस्ट, आप लोग के सीज़न में जो भी कंटेस्टेंट थे सभी लोगों ने अच्छा किया, बट सीज़न काफ़ी सक्सेसफुल रहा, आपको बहुत बहुत जी, बधाई। थैंक यू। बट बाहर निकलने के बाद उसमें से कुछ कंटेस्टेंट ऐसे थे कि अभी भी एक दूसरे के लिए ग्रजेस रखे। तो एज एन पब्लिक फिगर ऐसा रखना, ऑडियंस तक बात पहुंचाना, क्या ये सही ऑडियो थी? ब्रो, मेरे लिए 7 दिसंबर को, फिर से बोल रहा हूँ, 2025 7 दिसंबर को मेरे लिए बिग बॉस ख़त्म हो गया था। तब तक मैंने जो भी बोला, जिसके बारे में बोला, मैंने उस गेम के पर्सपेक्टिव से बोला, जो मुझे सही लगा, गलत लगा, जो लगा वो मेरा पर्सपेक्टिव था, मैंने बोला। 7 दिसंबर के बाद ना आपने मुझे किसी पॉडकास्ट में देखा होगा, ना किसी पार्टी में देखा होगा, ना मेरा कोई मतलब है। अब मतलब मेरा सिर्फ इन कंटेस्टेंट्स हैं जो जिनसे एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, बाहर निकल के मिलना जुलना लगा रहेगा। अब अगर कोई ग्रजेस लेके बैठा हुआ है तो उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना, बिल्कुल। उसका मैं क्या ही कर लूँ, बताओ। तो क्या सरप्राइजेस है आपकी तरफ से ऑडियंस के लिए? मेरा तो धमाका ही होगा जब होगा। कोई एक ऐसा आर्टिस्ट जिसकी आपकी लिखावट पे जिसे आप परफॉर्म करना देखना चाहेंगे परफॉर्म करते हुए? मैं हमेशा मनोज सर को, मनोज वाजपेयी। मनोज, अरे मतलब तो अभी पिच करने वाले हैं, कुछ देखते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. कुछ हिंट है तो देते जाइए जाते जाते। किस चीज़ का? अरे वेट करो, वासेपुरी आएगी, हिंट क्या, बम फटेगा सीधा। Thank you. Can we take your walk also? Yeah, ready? Thank you. Yeah, thank you so much. Sure. Hello Natalia. So good to see you. You are here with your Big Boss gang, your Yes. buddies. What's special? First of all, I'm just out from the 50, so it's my first time out, and I'm बहुत happy to see all my friends from Big Boss. I hope there are many of them, and I'm looking forward to spend some time with them. After Big Boss, the 50 reality show, Yeah. how's the experience? It's different or something? Entering the 50, I was hoping to experience something else than Big Boss.
and I was happy that the show is based on task and that there is internal voting, that the voting is inside of the house. It was interesting because it was about building alliance. For sure, new interesting experience, new adventure, and many new friends, 50 new friends. Who is the person you want to blame for your eviction? um, I think I don't want to blame anyone for my eviction, क्योंकि I stayed in the show a long, long time. You will see watching the show. I'm actually thankful क्योंकि I become a member of the gang, and at the beginning I was alone. So I'm actually thankful that people get me into their alliance. That I made new friends who are standing beside me through the show. Really, the sources said that Shiv Thakre is already winner of the 50. So you want to congratulate, and is this right news or what? I think you need to wait for the proper news on in March when the show will be ending. I know that they were not revealing the winner because they actually didn't want people to know too soon who's the winner. So you might be surprised, but I can confirm that in the finale there was Faizo, Shiv, even Krishna and Kaka. Yeah, but so if Shiv is winner of the 50, so you want to congratulate any message for Shiv Thakre from your side? Yes, I for sure will congratulate the winner of the 50. If it's Shiv, if it's Faizo, I'm happy for them both. Obviously, I was much closer with Faizo. He was in my team, and I was really keeping my fingers crossed. But Shiv is also amazing. So whoever wins, I'm for sure gonna congratulate and be happy for them. And obviously for fans, because all the show was to give back to fans, and the prize is going to the fans. But Natalia, there is some statement from Prince Nalla. I have to ask the question for you. The statement from Prince Nalla is like कि the content creator then influencer जब से यहाँ आए हैं market काफी हल्का हो गया है. So is this a correct sentence as a public figure for the audience and all? For sure, everyone who were in the house were working hard to be in the show, and I believe entertainment has space for everyone, either actors, singers, either influencers, content creators, and some of them been through a long journey to get where they are. For example, Faizo, he was telling the story how he started and how far he get, and this is very inspiring. So. I believe that we should judge people based on who they are and how they treat others, not about where are they coming from. At the end of the day, we are all successful that we made it to the 50. Many people would love to be there. Okay, so last two questions. What is the biggest change जो आपने देखा after Big Boss? In Big Boss मैं थोड़ी सी हिंदी बोलती हूँ, लेकिन now in the 50 मुझे लगता है कि मेरी हिंदी was better, so my teen show is gonna be perfect Hindi, I promise. बिल्कुल. Any surprises from your side for the audience? For sure it's gonna be surprising because at the beginning of the show I was a bit lost, but if you will see my journey later, finally had the chance to speak up. I finally had the chance to show that I'm good in tasks, that I can become even a captain. So I think many people will be surprised that actually Natalia have a voice and it's visible. And also there is a movie coming with Sanjay Mishra that I'm finishing right now. Wow, lovely. Any message in Hindi? Oh. Jaan? बहुत बहुत धन्यवाद Sab for your support in the 50. It means a lot. Thank you. Thank you so much. Alive. But you were very good. Yes. I made it so far, you know. Yes. I was so surprised that You lost weight also. I made it so almost to the finale. Yeah. No, but you were very. All the what it was, this thing you did very well all the time. I'm following every But day only for these three this people. is nothing. More is coming. Yeah. I become a captain. I'm winning. You know. We are so proud of you. So I was like, because they put me as like. And I like the way she was. There was one point which is, I will decide. Like every. I'm watching every day, and sometimes I miss 2-3 episodes, and then I'll watch binge one. Like one time, Mama, stop it. You don't do anything else in this. You don't Natalia did this. You know, Neelam did this. Yeah. So it was. Only for fun. 3 of you were watching. No, it was fun. Not Three like ends. in person. 3 ends. 3 ends, all the 3 Yeah. ends. 410 is here. 410 is here. And fifth time was also, 3 Neelam was also. Yeah. Come on, you will see that they will take some time.
Thank you. Yeah. कौन बोल रहा है देखो मैं तो साड़ी Thank you. आप 5x करके मत हेलो नम्बर, सो गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। बॉस 19 कंटेस्टेंट का जब रियूनियन होता है कुछ ना कुछ स्पेशल और धमाका तो होता ही है। आज क्या स्पेशल है? आज ये स्पेशल है कि हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं सब अभी। एंड कुनिका जी का ये बहुत ही अच्छा जेस्चर था कि हम सबको इनवाइट किया है उन्होंने डिनर के लिए, और कोई ना कोई ओकेजन की वजह से सबने बर्थडे के लिए या इसके लिए उसके लिए, बट आज प्योर गपशप बातें और टाइम स्पेंड करने के लिए डिनर रखा है कुनिका जी। सो दैट इज़ आई थिंक रियली स्पेशल। बिल्कुल। यहाँ आपके कौन कौन से दोस्त आने वाले हैं और क्या सरप्राइजेस है ऑडियंस के लिए? मुझे तो पता नहीं एक्चुअली, मैं खुद मुझे नटालिया मिली अभी, तो आई थिंक नटालिया है, कुनिका जी है, फरहाना इफ़ शील कम, और मुझे नहीं पता कौन कौन आ रहा है, बट आई होप सब आए बिकॉज सबसे मिलने अच्छा लगता है। बिल्कुल। कैसा रहा रियलिटी शो का एक्सपीरियंस आपका, और ऑडियंस की तरफ से क्या अलग मैसेज और अलग दिखावटीपन आया आपके सामने? देखो, रियलिटी शो का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं था, बस 22-23 दिन का था, बट वो 22-23 दिन भी अंदर मुझे 2-2 महीने जितने लगे हैं, बट बहुत मज़ा आया। सबसे बेस्ट चीज़ है कि दोस्त लोग मिले इतने सारे। अब देखो अभी भी हम मिल रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट शोज़ लाइक बिग बॉस या जो भी शो होता है। मज़ा तो काफ़ी आया, काश थोड़ा और रुक जाती तो थोड़ा और। बिल्कुल। हाँ। नगमा, एक चीज़ जो आप लोगों का सीज़न था कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हिट था और पॉपुलर हुआ था, बट कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट बाहर आने के बाद भी अपने मन में कहीं एक दूसरे के लिए ग्रजेस रखे ही थे, और वो अभी भी बरकरार है। हाँ बिल्कुल, आप भी जानते हो एज एन पब्लिक फिगर क्या है ऑडियंस के सामने इस तरीके की चीज़ें और ये ऐसा करना सही है? सी आई थिंक अगर किसी के दिल में कुछ है तो बेस्ट होता है कि आप रीच आउट करो, उस पर्सन से बात करो अगर किसी के लिए कुछ है तो। अदर देन दैट अगर आपको नहीं भी करना है, फॉर एग्जांपल आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है तो कुछ और मत करो, फिर अपने लाइफ में खुश ही रहो। मतलब फिर ऐसा किसी को कुछ बोलो मत या कुछ टॉन्ट वो सब ना हो। बाकी तो ठीक है यार, सब शो था, शो तक जो था सब सही था। अब सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। आबिद भाई के साथ आपको तो हमेशा पसंद किया ही जाता है, बिग बॉस में भी जिस तरीके से उन्हें आपको प्रपोज किया, बट इसके बाद एक जो क्वेश्चन आता है ऑडियंस की तरफ से कि आप दोनों शादी के बंधन में कब बने? अभी तो टाइम हो रहा है उस चीज़ को। अभी मेरे भाई की जस्ट शादी हुई अगर आपने देखा तो मैं तो फ़िलहाल उसी में बिज़ी थी, बट जो भी रहेगा आप सबको सबसे पहले पता चल जाएगा। द 50 रियलिटी शो जिसमें आपकी फ्रेंड नगमा भी, नटालिया। नटालिया और नीलम, नेहल, हाँ नेहल, काफ़ी लोग थे, तो आप फॉलो कर रहे हो? नहीं, मैं मेरे भाई की शादी की वजह से बहुत बिजी थी, बट मैंने सुना है कि सब शो बहुत अच्छा जा रहा है और सबने बहुत अच्छा किया है। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, तो मैं बस चाहूँगी कि मे द बेस्ट वन विन एंड उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा हो तो बेटर है। कोई एक स्टेटमेंट जो काफ़ी पॉपुलर कंटेस्टेंट प्रिंस नोरा की तरफ से आया था कि जब से कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर मार्केट में आ गए, मार्केट हल्का हो गया। इस तरीके का स्टेटमेंट एक बड़े सेलिब्रिटी को देना क्या सही है? नहीं यार, देखो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया अपने आप में एक रेवोल्यूशन है ना। हम ऑडियंस को एक नया मीडियम मिल गया टू कंज्यूम कंटेंट। अब वहाँ पे सोशल मीडिया का मीडियम मिल गया तो उधर कंटेंट देने के लिए भी लोग आए गए ना। सो एक नया चीज़ होएगा ही, हर बार ये चीज़ें अलग लगेगी। कल को कुछ नया चीज़ आ जाएगा तो कंटेंट क्रिएटर्स को लगेगा अरे ये लोग कौन आ गए नए लोग। तो ये लगना इस किसी को क्या फील होता है उसके लिए मैं जज नहीं करूँगी, बट डेफिनेटली कंटेंट क्रिएटर्स का एक अलग ही बोलते हैं ना करियर है, अलग ही काम है, तो कर रहे हैं। सबको अपना काम करने दो, कमाने दो, खुश रहने दो। कोई रियलिटी शो, कोई सरप्राइजेस आपकी तरफ से? अभी तक तो नहीं है, बट वेरी सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yeah, come. Thank you. इसमें मैं आई हूँ। Yeah, look here, man.
थैंक यू Will we are walking now? आ जाइए आ जाइए हाँ ओके रेडी थैंक यू सो गुड टू सी यू। Yeah, thank you. Good to see you guys. जब आप कहीं भी होती हो सरप्राइज या धमाका आपकी तरफ से फाइनली होता है, डेफिनेटली होता है। तो यहाँ क्या सरप्राइज और स्पेशल? अब सरप्राइज है। कुनिका जी ने सबको बुलाया सिट डाउन डिनर के लिए। एक्चुअली कुनिका जी का बर्थडे है ऑन 27th एंड शी इज़ नॉट इन टाउन, सो आई टोल्ड दीज पीपल अरेंज अ केक फॉर हर एंड वील सेलिब्रेट हर बर्थडे। बिल्कुल। ऐसे दोस्तों से काम के अलावा जब मुलाकात होती है तो क्या स्पेशली बातचीत होती है, काम से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड? नहीं, काम से रिलेटेड तो कोई होता ही नहीं, बिकॉज मी एंड कुनिका जी वी डिड फिल्म कोयला, वी डिड, मैंने जो फिल्म प्रोड्यूस की थी उसमें उन्होंने एक्ट किया था। वो जब बिग बॉस में गई थी तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था, तो मैंने उनको वॉइस नोट भेजा था विच आई टोल्ड एवरीबडी एंड सो स्वीट। व्हेन अंदर जाने से पहले शी मैसेज आयान के प्लीज़ दीप्शी को बता देना मैंने झूठ बोला ये वो, बट शी प्लेड वेरी गुड। एंड अभी 2 दिन पहले मैंने उनका फूड ब्लॉग शूट किया, तो हम 1-1.5 घंटे में बोला फ्री हो जाएंगे एंड वी वर जस्ट चैटिंग 9:30 10 o'clock बिकॉज आई नो आयान और मेरी बेटी बचपन से दोस्त है, तो मैं उसको देख के उसका गाना रिलीज़ हुआ, कुनिका जी इज़ डूइंग सो गुड, सो यू नो शी इज़ लाइक अ फैमिली टू मी। एंड आप जब अपने लोगों को देख के जब आपको खुशी होती है, सो वी वर जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। 10:30 बजे तक वी वर डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट लाइफ या अप्स एंड डाउन्स। काम की बात कभी नहीं होती है। बट काम के बारे में ऑडियंस आपसे जानना चाहती है, क्या सरप्राइजेज हैं आपकी तरफ से ऑडियंस के लिए, आपके फैंस? फिलहाल मैं आपको सच में बोलूँ, मेरे फैंस को मैं एकदम वेली हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरे लास्ट 2 शो ख़त्म हुए, मेगा बरसेंगे एंड आई वाज डूइंग सन टीवी का शो, वो इतना हेक्टिक हो गया था, तो ऑलवेज जब मेरा शो ख़त्म होता है तो मैं 1-1.5 महीने का थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, सांस लेती हूँ। बट आई थिंक टीवी सिनारियोज नाउ सो डिफरेंट, वर्टिकल का ज़माना आ गया एंड वर्टिकल इज़ ऑल मेल ओरिएंटेड, तो I don't know, for a change I'm not doing anything. Yes, I completed 1 film, Kesar with Arbaz Khan and Bhumika Chawla, और एक फिल्म कर रही हूँ, बट टीवी के सीन पे I'm not doing anything. बिल्कुल। टेलीविज़न आपने काफ़ी अच्छे से निभाया, OTT काफ़ी अच्छे से किया, बट ये वर्टिकल वाला जो फॉर्मेट है ऑडियंस कहीं ना कहीं उतनी कनेक्ट नहीं हो पा रही जिस तरीके से डेली शो पे होती है, OTT में होती है, तो आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? वर्टिकल में मैंने अभी तक कोई भी कुछ भी काम नहीं किया, सो आई डोंट नो, बट आई हर्ड बहुत हेक्टिक है। एंड यार टीवी फ़ोन पे आप देखोगे, इट इज़ रील के हिसाब से आप एपिसोड देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा, दैट्स व्हाई एवरीबडी इज़ मेकिंग इट, बट आई हैव नॉट सीन एंड आई थिंक इट्स फॉर द लोकल पीपल, यू नो, रिक्शा वाला, उन लोग बेचारे जो पूरा दिन काम करते रहो टीवी पे देख सकते हैं, ऐसे उनके लिए वर्टिकल इज़ डूइंग गुड। रियलिटी शो द 50 भी चल रहा है। Oh, I love that thing because जब इन शुरू हुआ उसके 1 दिन पहले they called me, Deepshika, I have to go tomorrow. I said tomorrow I can't go. I'm not prepared because I don't know what is the show is all about. तो इसलिए मैं देख रही थी कि चल क्या रहा है. And when I came and I saw Natalia and everybody here, I'm like, अरे तुम लोग बाहर आ गए, you know, types. So that's very interesting. I like it. ये शो देखने के बाद ऐसा लग रहा है क्या नहीं मुझे जाना चाहिए था? नहीं तो कौन सा पहला और आखिरी शो है, आगे जाएंगे ना हम, ऑफ कोर्स जाऊंगी. किसी को आप फॉलो करिए और आपके हिसाब से किसे जीतना चाहिए? आई डोंट नो, बहुत टफ है बिकॉज ये तो टीम वर्क है, सबकी टीम अलग है, सबके ग्रुपिज्म अलग है, सो इट इज़ खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस मिक्सचर टाइप मुझे लग रहा है, बट रोज़ ही एलिमिनेशन का स्ट्रेस है, तो आई डोंट नो. एंड आई टोल्ड देम प्लीज़ डोंट टेल मी हु इज़ विनिंग, आई वांट टू वॉच इट. एक स्टेटमेंट एक वहाँ एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के मुंह से आया कि जब से इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग आ गए, कंटेंट क्रिएटर्स आ गए, ये इंडस्ट्री काफ़ी हल्की हो गई है और ये सही नहीं है. उन लोगों को 1-1.5 साल में फेम मिल जाता है और इन लोगों को रियलिटी शो ऑफर हो जाता है. तो एक बड़े सेलिब्रिटी की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना, व्हाट डू यू थिंक, सही? सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है, बट कहीं ना कहीं कंपेयर करना इन्फ्लुएंसर को एक्टर्स के साथ, दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज दे हैव देयर वर्क. इनका इन्फ्लुएंसर का जो टीवी फ़ोन के अंदर जो होता है, यू कांट कंपेयर, बट इन अ वे आई फील वेरी गुड कि इन्फ्लुएंसर को, ब्लॉगर्स को, सबको चांस मिल रहा है टू कम टू द रियलिटी शो एंड ऑल दिस थिंग टू गेट फेमस, बट यू कांट कंपेयर 2 different genre of the work, you know.
So anything for your lovely audience last week? Thank you so much for loving me and keep loving me. Keep me in your prayers. And I promise I'll keep entertaining you. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you. Have fun. We'll do the bye. Hello Sudha, Nehal, how are you? And so good to see you. Good to see you too. Thank you. I'm very well. How are you? I'm good. जब भी बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट का रियूनियन होता है कुछ तो धमाका और सरप्राइज होता है। यहाँ भी हमने देखा काफ़ी कंटेस्टेंट हैं साथ। आप बताइए क्या स्पेशल है और यहाँ आज की रात कितनी खास होने वाली है? आई थिंक मैं यहाँ पे हूँ कुनिका जी के बुलावे पे। कुनिका जी ने बहुत प्यार बरसाया है बिग बॉस में भी और बिग बॉस के बाद भी। शी इज़ ऑलवेज बिन दैट पिलर ऑफ सपोर्ट। सो उनके बुलाने पे मैं ना आऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे इट वाज डिफ़िकल्ट क्योंकि कल ही 50 के घर से आए हम बाहर, फिनाले हुआ है एंड इट वाज रियली एग्जॉस्टिंग बट आई हैड टू बी हियर एंड वही धमाका है इन इटसेल्फ। बिग बॉस के बारे में ढेर सारी बातें जो थी जब तक आपकी तरफ से एक और सरप्राइज आ गया था द 50 जिसमें आपने मचाया काफ़ी धमाल। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस द 50 में? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बिग बॉस के बाद आपको ऐसे टास्क करते थे अमेजिंग। अभी तो देखना बाकी है, अभी तो बड़ी पिक्चर बाकी है। मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक बिग बॉस और 50 दो बहुत ही अलग प्रकार के शोज़ हैं तो दोनों में अपने अपने तरीके के मज़े थे तो बहुत मज़ा आया। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि शिव ठाकरे विनर हो चुके द 50 की। आई हैव नो क्लू। आई हैव नो क्लू और मुझे नहीं लगता किसी को भी इसका जवाब पता है एक्सेप्ट फॉर मेकर्स। सो जो बस हो गया। जो फाइनलिस्ट है है उनमें से क्या आप किसे सपोर्ट कर रहे हो और कौन होने चाहिए? मैं तो सबको सपोर्ट कर रही हूँ। आई थिंक वो अपनी मेहनत से टॉप 5 पहुँचे हैं सो आई एम अप फॉर एवरीवन। या बस हो गया आपके सवाल। नहीं नहीं थैंक यू। How's the experience being Roma with Kunika ji? Very good. I was so excited to meet Kunika ji. आपका very long time. Big Boss के बाद आज उनको मिलने का मौका मिला तो it is so much fun to be around. Thank you.